आज की क्लास में मैं आपको क्लास साइक्लोस्टोमाटा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। साइक्लोस्टोमाटा एक सिंगल क्लास है जिसको आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जॉलिस वर्टिब्रेट के अंदर पढ़ रहे हैं। बोलने का साफ सीधा ये मतलब है कि आप जब इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो इनमें जॉ जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जैसे माउथ दिख रहा है तो यहाँ जॉ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ भी माउथ दिख रहा है तो यहाँ भी जॉ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इनको जॉलेस वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये अनैथा है। ठीक है, उसके अंदर एक ही क्लास आपको मैंने याद करा रखा है पिछली क्लास में, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं उस सीरीज में, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा। हाँ, साफ साफ दिख रहा है, मतलब इसके पॉइंट्स ना रटने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने वैसे भी एनिमल किंगडम स्टार्ट कराते वक्त ही मैंने आपको सिखा रखा था। पूरे एनिमल किंगडम चैप्टर पे कमांड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, उस स्पेसिफिक, चाहे हम फाइलम की बात करें या हम उसके क्लास की रिगार्डिंग बात करें, बस करना ये है कि उसके एक मेंबर को, मतलब जैसे लाइव हम देखते हैं ना किसी चीज को, आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ नोज, योर नोज इन योर बॉडी या इन योर फेस, तो आप गलत नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता है कि कहाँ अवेलेबल होता है। अब वेंट्रल साइड में है तो डॉर्सल आप उसको बोल नहीं सकते। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को आपको दिमाग में प्रिंट रखना पड़ेगा। रखने वाला ये चैप्टर नहीं है जैसा कि बच्चों ने इसको, मतलब दिमाग में एक वहम पाल के अपने लिए रखा हुआ है। ठीक, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, इलोंगेटेड बॉडी है ये तो आप तब से देख ही रहे हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है नंबर ऑफ गिल पेयर, गिल स्लिट्स, मतलब गिल के लिए जो होल्स होते हैं, तो उसको भी जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इस साइड आपको गिल स्लिट्स मतलब होल्स होते हैं, गिल स्लिट्स नजर आ रहे हैं, तो इसका साफ सीधा सा मतलब है इसके दूसरे साइड भी होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो आपको लैम्प्रे नजर आ रहा है, इसके पास 7 पेयर ऑफ गिल है। ठीक है, तो गिल का नंबर इनमें 6 to 15 पेयर हो सकता है। बोलने का क्या मतलब हुआ, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 15 पेयर तक हो सकते हैं, वेरी करेगा। तो कैसे याद रखना है इसको, अगर एक बार दिमाग में प्रिंट करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपने ऐसा अभी तक कोई क्लास फाइलम नहीं पढ़ा जिसके बारे में मैंने आपको बोला क्रिस्टल क्लियर कि जितने भी मेंबर्स हैं ये सब के सब एक्टोपैरासाइट होंगे सम फिशेस के ऊपर, ऐसा आपने अभी तक सुना नहीं है। ठीक है, तो जब पूछा जाता है ना आपको, अगर ऑप्शंस दिए जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग poses a well-defined association with other fishes as ectoparasites, तब वहां पे आपको मार्क क्या करना पड़ेगा, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, एक्टोपैरासाइट का बोलने का ये मतलब है एक फिश होगी, उसके साथ कहीं भी बॉडी पार्ट में अटैच होके ये उसके साथ साथ, वो अगर जहां जहां मूव करेगा ये भी उसके साथ साथ मूव करेगा, प्रोटेक्शन वगैरह के पर्पज से ये ऐसा करते हैं। ठीक है, अब बॉडी कैसी दिख रही है, अगर मैं आपको बोलूं जैसे टीनोफोरा को आपने देख के याद कर लिया था कि उसकी सर्कुलर बॉडी थी, अगर मैं इसको देख के आपको बोलूं इसकी सर्कुलर बॉडी है तो आप बोलेंगे हमें तो नजर नहीं आ रहा है। तो इसकी बॉडी कैसी है, तो इसकी बॉडी इलोंगेटेड है। साफ साफ आपको ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इलोंगेटेड बॉडी को कैरी करने का काम कर रहा है, तो ये भी आपको रखना नहीं। ठीक है, माउथ कैसा है, कैसा नजर आ रहा है आपको इसका माउथ, इसका माउथ जो है ये सर्कुलर माउथ है और सकिंग है। कैसा है ये, सकिंग माउथ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और हाँ, ऐसा सर्कुलर सकिंग माउथ जो है आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी इसमें स्पेशलिटी है, किसमें, साइक्लोस्टोमाटा में। देन उसके बाद क्या है, सवाल ये उठता है कि जब हमें बोनी फिशेस भी पढ़ना है, आगे जाके कार्टिलेजिनस फिशेस भी पढ़ना है, तो फिर इसका क्या रीजन है कि अलग से यहाँ पे बोला जा रहा, अलग से बोला जा रहा है कि इसकी बॉडी जो है वो कार्टिलेज की बनी हुई है। तो इसको समझिए ध्यान से। अब रीजन ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके एंडोस्केलेटन के बारे में, तो ऑब्वियस है कि जो इसका एंडोस्केलेटन होगा
वो किसी न किसी चीज का तो बना होगा, क्या रख सकते हैं आप? बोन या कार्टिलेज जो है, आपके पास दो ऑप्शन है। अब इस ऑर्गेनिज्म को देख के थोड़ा सा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे वहां हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम कंफ्यूज कर गए, हमें समझ नहीं आया कि उसका आंसर क्या करना है। तो अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे सोचेंगे कि इसके पास हम एंडोस्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोनी एंडोस्केलेटन रखेंगे तो कैसा लगेगा? अगर बोनी एंडोस्केलेटन हम इसका रख दें तो क्या ये इतना फ्लेक्सिबल होगा जितना फ्लेक्सिबल आपको नजर आ रहा है? बहुत सारे और भी अदर मैम इमेजेस जो है आपके, कार्टिलेज है सब। हाँ, तो जिसकी वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म दिखने में ही ऐसा है कि हमारे पास अगर दो ऑप्शन, दो चॉइस दिया जा रहा है, बोन और कार्टिलेज, तो उसको छोड़ के कोई और तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका एंडोस्केलेटन याद रहेगा किसका बना है? एंडोस्केलेटन किसका कार्टिलेज। बना है? बस रखना है दिमाग में इसको, ठीक है। अब यहाँ से साइक्लोस्टोमाटा में बोलूं या मैं वर्टिब्राटा बोलूं, पूरे वर्टिब्राटा में यहाँ से लेके जब तक मैं ये चैप्टर आज एंड ना कर दूं तब तक मैं कहीं भी नहीं बोलूंगी ऐसा कि सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप। आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम बेसिकली, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब आप वर्टिब्रेट्स का नेम लिखते थे, अभी आगे जाके वैसे भी आपको काम आना ही है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि जब आप वर्टिब्रेट्स का नेम देखते हैं, ठीक है, तो मोटे तौर पे हम लोग वर्टिब्रेट्स का नेम लिखते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अब इसके लिए ट्रिक क्या मैं याद कराती हूँ बच्चों को? मैं कहती हूँ कि याद रखना है 2 मैम 2 डबल 3 3 3, 4। हाँ, और डबल 4 यानी 4 4। लेकिन रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन तो वैसे भी अलग से याद करना ही करना है। तो सवाल ये उठता क्रोकोडाइल्स। है, हाँ, सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे हम खुद ही बोल रहे हैं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट बोलने का मतलब तो खुद ही क्रिस्टल क्लियर कर रहा है ना कि इसके पास एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। 3 चैम्बर्ड बोलने का मतलब 2 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल। तो भाई जब एट्रियम और वेंट्रिकल अलग अलग ये खुद कैरी कर रहा है, इतना कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब ये अपने पास फैसिलिटी रख रहा है हार्ट के चैम्बर्स को डिसाइड करने का, तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इसके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसमें इसके बाद पीछे की बात में नहीं जाती, ठीक है। अब एक स्पेशल और स्पेसिफिक या पिक्यूलियर पॉइंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। एक स्टोरी है बहुत छोटी सी इसके बारे में। क्या स्टोरी है? ये फिशेस जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका हैबिटेट क्या है, ये रहते कहाँ हैं, तो इनका हैबिटेट जो है मेरीन वाटर। लेकिन स्पॉनिंग मतलब होता है एग लेइंग, लेकिन ये एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में मूव कर जाती है। फिर क्या होगा? स्पॉनिंग के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, और फिर सवाल ये उठता है कि उसका लार्वा कहाँ रह गया? लार्वा उसका रह गया फ्रेश वाटर में। आपको स्टोरी समझ आ रही है क्या बोला मैंने? ये जो जैसे यहाँ पे यस मैम। पेट्रोमाइजन बना हुआ है, जैसे हम इसकी बात करें, ये जो साइक्लोस्टोम है रह रहा है मेरीन वाटर में। इसने मेरीन वाटर में एग ले किया, मतलब मेरीन वाटर से एग लेइंग करने के लिए फ्रेश वाटर में गया। फ्रेश वाटर में एग ले करने के बाद इसकी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ हो गई तो बचा इसका लार्वा, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस तो होगा, और मेटामॉर्फोसिस बोलने का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू इट्स एडल्ट फॉर्म। तो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो जैसे ही जब ये एडल्ट फॉर्म में हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म में होने के बाद ये वापस ओशन में चला जाता है। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? अगर आपसे यस पूछा मैम। जाए कि साइक्लोस्टोम का हैबिटेट क्या है, तो मरीन वाटर। स्पॉनिंग के लिए ये कहाँ जाते हैं? तो फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग के बाद क्या होता है? तो इनकी डेथ हो जाती है विद इन फ्यू डेज। फिर इसका लार्वा कहाँ रहता है? तो लार्वा रहेगा, अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मेंशन द हैबिटेट ऑफ लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम, तब अगर आप मेरीन वाटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा।
And तो fresh इसका water. लार्वा, हाँ लार्वा कहाँ रहेगा, फ्रेश वाटर में। फिर मेटामॉर्फोसिस, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेटामॉर्फोसिस नहीं पता, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है किसी लार्वल फॉर्म का उसके एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू इट्स एडल्ट फॉर्म इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फिर इसको कहा जाना है, जब ये एडल्ट फॉर्म में हो गया, मेच्योर हो गया, फिर ये ओशन में वापस मूव करके चला जाएगा। ठीक है, इसके ये क्लासिक एग्जाम्पल है और इसको लिखकर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको साइक्लोस्टोमाटा लिख के, अब पुराना जमाना हो गया ये, अब वैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल नेम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो क्लासिक एग्जाम्पल है यहाँ पे, पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे को ही कहते हैं हम लोग, और एक मिक्सिन है यहाँ पे, कई टीचर्स उसको माइक्सिन भी कहते हैं, जो भी बोले स्पेलिंग नहीं चेंज हो जाना। ठीक है तो चाहिए। तो ये दो जो एग्जाम्पल है वो आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, वर्टिब्रेट की उस कैटेगरी का नाम बताएंगे जिसके कि जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं वो दूसरे फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह सर्वाइव करते हैं। Cyclostomata. ठीक है, वेरी गुड। मेंशन द नंबर ऑफ गिल स्लिट पेयर्स इन साइक्लोस्टोम। 6 to 15 pairs. 6 to 15. ठीक है, वेरी गुड। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मिक्सिन, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो? And gills. हाँ ठीक है, ये गिल्स हो जाएगा, गिल स्लिट्स है तो। और मेंशन द टाइप ऑफ माउथ इन पेट्रोमाइजन। Circular and sucking mouth. Circular and sucking. ठीक है, ये जो बॉडी आपको यहाँ पे इसकी नजर आ रही है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्मूथ शाइनी बॉडी होती है इसकी, नॉर्मल देखेंगे आपको। इसकी बॉडी पे कहीं स्केल दिख रहा है क्या आपको? स्केल नजर आ रहा है, दिख रहा है किसी No, को? ma'am. नहीं दिख रहा है। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल होता भी नहीं है। ठीक है, बाकी आगे के दोनों में होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो डिवॉइड ऑफ का मतलब एब्सेंट होता है। बच्चे सोचते हैं लिख दिया प्रेजेंट है स्केल, इसमें नहीं। इनमें स्केल्स क्या है, एब्सेंट है, कोई नामो निशान उसका नहीं है। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो ये पेयर्ड फिन्स नहीं है, ये बिना सिमेट्री के ऐसे ये कैरी करने का यहाँ पे काम कर रहा है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मेंशन द नेचर ऑफ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इन मिक्सिन, तो क्या लिखेंगे? Cartilaginous. कार्टिलेजिनस। ठीक है, वेरी गुड। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, Closed type. habitat of adult cyclostomes, Marine water. very good. Habitat of larvae of cyclostomes, Fresh water. and habitat of adult after transformation from larva। Into the ocean. फिर वही बात हो गई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरीनी वाटर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। ठीक है, And ये mixin. साइक्लोस्टोमाटा याद हो गया सबको? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को साइक्लोस्टोम समझने में? आगे बढ़े। Yes, ma'am.
क्लास है कॉन्ड्रेक्टाइज। अब इसके नेम को ना थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे। यहाँ पे एक आपको टर्म हिडन दिख रहा है, दैट इज कॉन्ड्रो, CHONDRO, कॉन्ड्रो। और मैंने जब आपको कैटेगराइज करके याद कराया था उस टाइम भी मैंने आपको ये बात सिखाई थी, कॉन्ड्रो टर्म इज कॉपीराइटेड फॉर कार्टिलेज। तो आप 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, मेंशन द सेल ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का जो सेल होगा उसको कहते ही कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक है। Chondrocytes. तो इस कैटेगरी का नाम हमने यहाँ पे कॉन्ड्रिक्टाइज रख दिया, ठीक है, याद हो गया। मतलब कॉन्ड्रिक्टाइज है, कॉन्ड्रो देख के याद रखेंगे कि ये क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। अब जितनी भी फिशेज आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी फिशेज हो चाहे, तो जब आगे ऐसे बॉडी प्लान होता है ना, इसको स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे बोट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह का शेप आगे होता है स्काउट, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इनके पास। नाम तो खुद ही क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है। कैसा है? कार्टिलेज का बना हुआ। अब अगर हम फिश के बारे में बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्टाइज में माउथ का लोकेशन जो है वेंट्रल है। वेंट्रल बोलने का मतलब है कि अगर उस फिश को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसके टिप पे नहीं होगा। मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आप किसी फिश को देखें और उस फिश को देखने के बाद आपको ये बात पता चल रही है कि जैसे ये फिश है, यहाँ पे जब बचपन में आप फिश बनाते थे ना, फिश को ड्रॉ करते थे, तो बच्चे दो तरह से माउथ बनाते हैं। आप पता नहीं कैसे बनाते थे, मैं बताती हूँ। एक तरीका आप क्या बनाते थे कि अगर आप ये फिश का माउथ बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ इस टर्मिनल से बनाते थे, याद आया? एक तो माउथ ऐसे बनता है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है बनाने का, हालांकि यहाँ पे टर्मिनल के ही आपको सारे टाइप दिए हुए हैं। एक टर्मिनल है, एक सुपीरियर मतलब थोड़ा अपर साइड में टर्मिनल है, इंफीरियर सब टर्मिनल मतलब टर्मिनल तो है बट ये ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर इसका माउथ जो है वेंट्रल हुआ, कैसा हुआ? वेंट्रल हुआ। तो वेंट्रल बोलने का मतलब है कि आपको जिस फिश को ड्रॉ करना है उसमें आप माउथ यहाँ बनाएंगे फ्रंट साइड में। याद आ रहा होगा आपको, आप दो तरह से फिश बनाते थे, आपने भले नोटिस नहीं किया होगा। एक में आप क्या करते हैं, ऐसे टर्मिनल से ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो टर्मिनल हो गया, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। दूसरे टाइप में आप क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और वहां से आप इसका माउथ बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, इसमें माउथ वेंट्रली लोकेटेड है। आपके एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। उससे क्या होता है, टीचर दोनों एक साथ पूछ लेते हैं बच्चों से, तो आप साथ के साथ जो डिफरेंस है उसको भी याद करते चलें। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है। ऑस्टिक थाइस जो नेक्स्ट आएगा अभी, ऑस्टिक थाइस का जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होगा। इसका माउथ कहाँ है? वेंट्रल पोजीशन में है। बोनी फिशेस का माउथ कहाँ होगा? टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड जो है इसके पूरे लाइफ में परसिस्ट करता है। गिल स्लिट्स जो है सेपरेट है, लेकिन इसके पास गिल्स के ऊपर कवर नहीं है। गिल कवर को ओपर्क्यूलम कहते हैं। बोलने का क्या मतलब हुआ, इस फिश में आपको एज अ होल या स्लिट की तरह इसकी गिल्स जो है वो नजर आते हैं। इसका स्किन टफ किसकी वजह से होता है, तो इसके पास
प्लेकोइड स्केल होते हैं, और जब मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ाऊंगी तो उसमें क्या होगा, साइक्लोइड या टिनोइड स्केल होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट में छोटे छोटे डिफरेंसेस करने होते हैं। इसका जो टेथ है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल इसलिए है कि इसका टेथ जो है वो अलग से कहीं से निकल के नहीं बना। जैसे आपको कोई सामने से घुसा मारे तो आपका दांत टूट के बाहर आ जाए, तो वैसा इसके केस में नहीं है। रीजन क्या है कि इसकी जो दांत है या इसका जो टेथ है वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल ही है। प्लेकोइड स्केल ही मॉडिफाई होके इसके टिप इसके दांत बनाने का काम कर रहा है। कैसा होगा टिप जो है, पीछे की तरफ बैकवर्डली, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्टेड होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो भी मैं बोल रही थी, इसके जो जॉज है, जबड़े हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है आपको, प्रीडेशियस। क्या लिखा है? प्रीडेशियस। क्या मतलब होता है प्रीडेशियस का? प्रीडेशियस का मतलब होता है जो ज्यादातर खुद को सरवाइव करने के लिए प्रीडेशन की मदद ले, मतलब दूसरे को ज्यादा से ज्यादा किल करके खाने वाले जो होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या टर्म बोलते हैं? प्रीडेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडेशियस। पता नहीं, ये पूरा करा लेने के बाद ना बार बार बच्चे यही डाउट पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेशियस, प्रीडेशियस वर्ड का मतलब क्या है। प्रीडेशियस, अगर मैं बिल्कुल ऐसे बोलूं कि प्रीडेटर से याद रखना, बस कहानी खत्म। प्रीडेशियस मतलब प्रीडेटरी इन नेचर। क्लियर हो गया? ठीक है। एक और मजेदार बात क्या है जो ऐसा आपको मैं बोनी फिशेस में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं। अच्छा, कभी अगर आपने बोटिंग करी होगी ना, तो वो एक लाइफ सेविंग जैकेट जो पहनाते हैं, आपने नोटिस करा होगा उसमें हवा भरा हुआ होता है ना। तो इसलिए होता है कि अगर Yes, कुछ ma'am. हो गया, वो बोट वोट पलट गई, तो आप फ्लोट करते रहेंगे ऊपर, हवा भरा रहेगा तो बायंसी प्रोवाइड करेगा। तो इस बेचारे के पास एयर ब्लैडर है ही नहीं, तो फिर ये क्या करे? इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेगा तो ये डूब जाएगा। तो सिंकिंग से, मतलब डूबने से खुद को इसको बचाने के लिए लगातार इसको क्या करना पड़ता है, उसमें खुद को फ्लोट कराने के लिए ये लगातार स्विम करता रहे। अब ऑब्वियस है कि जब फिशेस के पास आपने पहले ही सीख रखा है तो टू चैम्बर्ड हार्ट ही होगा, ये याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। दैट इज वन ऑरिकल प्लस वन वेंट्रिकल। अब एक फिश ऐसी है, ये आज तक बहुत बार नीट के एग्जाम में आ चुका है। आपको सेक्शन ए में आ सकता है, नेम द फिश दैट कंटेन्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन। आंसर इज प्रोसेडर। मतलब इस फिश को छूने के बाद ना, जैसे आप टच करेंगे, अगर लाइव कंडीशन में है तो कुछ वाइब्रेशन का फील होगा आपको, जिसकी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इसके पास। अभी ये एक जो पिक्यूलियर शेप वाला आपको ये फिश नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्राइगन है। क्या है? ट्राइगन है। ठीक है। ट्राइगन की ये खासियत होती है, इसके पास पॉइजन स्टिंग होता है। इसके पास पॉइजन स्टिंग किसके पास होगा? ट्राइगन के पास होगा। अभी ये इतने एडवांस नहीं हुए कि वार्म ब्लडेड हो जाए, ये कोल्ड ब्लडेड है। मतलब ये है कि अपना बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर आप नेचर का फ्लक्चुएट कर देंगे एक्सटर्नल कंडीशन, तो उसके हिसाब से ये आपकी तरह खुद को पूरे साल मेंटेन करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये कोल्ड ब्लडेड हो गया। सेक्सेस सेपरेट है। इनमें जो मेल्स होते हैं, तो थोड़ा सा ना ऐसे निकला हुआ सा इनके पास क्या होता है, क्लेस्पर्स होता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर क्लेस्पर्स, तो कुछ नहीं है, ये कॉपुलेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसलिए मेल्स में लिखा हुआ है आपको कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना दो अनोखी बात है इसके पास। एक है फर्टिलाइजेशन, तो इसके पास क्या है? इंटरनल है। और इसमें से ज्यादातर क्या है? ये वीवी पेरस है। अनोखा, अजीब नहीं लगा आपको सुन के वीवी पेरस? क्योंकि फिश सुनते के साथ किसी भी के भी दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है कि अच्छा ओवीपेरस होगा, बट ओवीपेरस नहीं बोल रही मैं। इसमें से ज्यादातर क्या है? वीवीपेरस है। ये याद रखने वाली बात हो जाती है। ठीक है। नीट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा कई साल पूछा गया, पास्ट ईयर के क्वेश्चन निकालेंगे आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश? आपको वहां पे जेली फिश लिखा है, फिर ये डॉग फिश लिखा है, ठीक है, कटल फिश लिखा है। तो ये डॉग फिश जो है ना, स्कोलियोडोन, ये ट्रू फिश है। बाकी सब तो आपको, जेली फिश थोड़ी फिश है, तो आपको पता है कि निडारिया है। तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट नेम प्लस किसको कहते हैं, डॉग फिश इज
स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, ट्राइगोन, टोरपेडो, तो इसको टिक करेंगे यहाँ पे। डॉगफिश कौन है? स्कोलियोडोन। देन आपके पास एक प्रिस्टिस है, डॉगफिश। कैरकेरोडोन है यहाँ पे, जो व्हाइट शार्क होता है ना, ग्रेट व्हाइट शार्क, उसको कहते हैं। ट्राइगोन अभी भी आपने सीख ही रखा है, जिसके पास पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है। ये आपका कार्टिलेजिनस फिश था। पता है बोनी फिश जब आप करेंगे तो उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? इसको उठा के पूरा पलट देना है। बोलने का क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं है कि हार्ट 2 चैम्बर है तो उसमें 4 चैम्बर कर देंगे, नहीं। कुछ बेसिक बात है, अब दोनों है तो फिशेज ही ना, तो जहाँ डिफरेंस आएगा वो क्रिस्टल क्लियर देख के बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ हमें डिफरेंशिएट जो है इसको कहाँ करना है, ठीक है। इस कार्टिलेजिनस फिश को समझने में कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. नो क्वेश्चन मैम। का आंसर दे लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं फंसेंगे तो समझ जाऊंगी मैं कि आपको डाउट आ रहा है समझने में। चलिए, ये तो खैर कोई पूछने वाली और बताने वाली बात ही नहीं है। दुनिया में जितनी फिशेज होंगी सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। कॉन्ट्रिक का जो एंडोस्केलेटन है किसका बना होगा? Cartilaginous. कार्टिलेजिनस। वेरी गुड। पोजिशनिंग ऑफ माउथ Ventral side. वेंट्रल। एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर Gills. गिव। गिल्स। ओपरकुलम इज प्रेजेंट और नॉट? I'm absent. वेरी गुड। टाइप ऑफ स्केल? प्लेकॉइड। हाँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ टेथ इन कॉन्ट्रिक I'm backwardly directed. वर्डली डायरेक्टेड। नेचर मतलब किसका बना है, तो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, और उसमें जोड़ देंगे प्लेकॉइड। Yes, बैकवर्डली ma'am. डायरेक्टेड। Absence. हाँ, ठीक। व्हाट इज द रीजन फॉर कांस्टेंट स्विमिंग ऑफ कॉन्ट्रिक्टाइल? एयर ब्लैडर। हाँ, इसमें आपको सिर्फ यही लिखना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, बस यही लिखना ही है आपको, समझ गए ना? नहीं है तो बेचारा स्विम करता रहे जिंदगी और खुद को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर? Two chambers. One auricle, one ventricle. Name the fish that contain electric organs, Torpedo. टॉर्पेडो। which contains poison sting. ट्राइगॉन। Trigon. Type of fertilization. Internal Internal. fertilization. ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो आसान आसान सा एग्जाम्पल है। स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन, डॉगफिश, डॉगफिश, डॉगफिश। रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डॉगफिश बहुत ज्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप खुद ही टर्न करके देखिए, आपको मिल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसमें से एक डॉगफिश, ट्राइगन, टोरपेडो आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेस्टिज 100 फिश है आपका, और ग्रेट व्हाइट शार्क तो आप जानते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? कार्टिलेजिनस फिशेस क्लियर है आपको? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। आगे चले हम लोग। Yes, ma'am.
क्लास है आपके पास ऑस्टिकथाइज। फिर मैं वापस वही बात बोलूंगी, यहाँ पे ये टर्म खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, दीज आर बोनी फिशेस। ऑस्टियोसाइट टर्म हम किसको देते हैं? वन सेल ऑफ बोन, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसका नाम हो गया ऑस्टिकथाइज। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर इस फिश को आप ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया, इसमें देखिए टर्मिनल पोजीशन दिख रहा है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल टर्मिनल पे ही इसका माउथ जो है ओपन है। देखिए, अगर ये वेंट्रल होता ना तो यहाँ नीचे ओपन होता है, ये वेंट्रल नहीं है। ये कैसा है? टर्मिनल माउथ है। कैसा है माउथ है इसके पास? टर्मिनल माउथ है इसके पास। सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइज आप बहुत अच्छा सीख चुके हैं, तो जिसकी वजह से ना इसको मतलब लिखना मतलब चुटकी बजाने का काम है, बहुत ही आसान और इजी हो जाता है। उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन थी, इसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। वहां माउथ वेंट्रल पोजीशन में था, ऑस्टिक थाइज में माउथ जो है वो टर्मिनल पोजीशन में है। याद रहेगा, यहाँ पे माउथ कैसा है? टर्मिनल पोजीशन में है। इसके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं। और क्वाड्रिक की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां उस केस में ओपर्क्युलम एब्सेंट था। Operculum was absent. इसके पास हाँ ओपर्क्युलम है। वहां स्केल क्या था? प्लेकोइड स्केल था। ऑस्टिक थाइज में साइक्लोइड या टिनोइड स्केल है। ठीक है, जो कॉन्ट्रिक थाइज आपने पढ़ा उसके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट था, इसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से इसको बायंसी मिलती रहती है। इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करके उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑब्वियस है, फिश है वो कार्टिलेजिनस फिश है, तो उसका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था। ये ऑस्टिक थाइज है तो इसका बोनी एंडोस्केलेटन होगा। हार्ट इसका भी 2 चैम्बर्ड है, उसका भी 2 चैम्बर्ड था। 2 चैम्बर्ड बोलने का मतलब गारंटी हो जाती है 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। 2 चैम्बर्ड होने का मतलब कोई लफड़ा ही नहीं है, 1 ऑरिकल ही होगा और 1 वेंट्रिकल ही होगा। वो भी जो कार्टिलेजिनस फिशेज है वो भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस आर सेपरेट। इस उसके पास फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, इसके पास फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है। वो वीवी पेरस था, ये ओवी पेरस है। तो मैंने क्या बोला था, बहुत सारे पॉइंट्स तो उठा के पलट देना, उल्टा कर देना, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आप किसके बारे में पता है, बोनीफिशेस के बारे में पढ़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट है। ठीक है, तो उसको सीखने के बाद इसको समझने में तो खैर टाइम ही नहीं जाता बच्चों का, काफी आसान है। और इसमें से जितनी फिशेस का नाम लिखा है ना, आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आपको तो मेरे से भी अच्छा फिशेस के बारे में पता होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में, जैसे ये सब तो आप जानते ही होंगे, जैसे रोहू है, कतला है, मागुर है। ठीक है, एक्वेरियम में रखी जाने वाली फिशेस जैसे फाइटिंग फिश है, बिट्टा है, काफी ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, एंजल फिश है, टेरोफाइलम, इन सबको रखा जाए। मेरीन फिशेस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक फ्लाइंग फिश है। इसको जब आप देखते हैं ना तो ये सही में ऐसा फील होगा आपको कि इसके जो फिन्स है ना, विंग्स जैसा अपीयरेंस देते हैं, तो Yes, ma'am. जिसकी वजह से हाँ, हम लोग इसको क्या कहते हैं? फ्लाइंग फिश कहते हैं हम लोग। ठीक है, अपीयरेंस ही ऐसा रहता है, देख लीजिए, काफी अच्छा लगता है ये देखने में। ये रहता है एक्सोसिटस है। ये क्या है? ये एक्सोसिटस है, याद रहेगा। ये इसके फिन्स ऐसा अपीयरेंस दे रहे हैं जैसे विंग्स हो, है ना, इसकी वजह से नाम रख दिया गया इसका फ्लाइंग फिश। सी हॉर्स देख रखा है आपने, दैट इज हिप्पोकैम्पस। और बाकी फिशेस जो हैं पता ही है आपको, फ्रेश वाटर में रहने वाली जो है, लेबियो, दैट इज रोहू, कतला, क्लेरियस, मागुर। एक्वेरियम में रखी जाने वाली जो फिशेज हैं, दैट आर बिट्टा, फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, दैट इज एंजल फिश कहते हैं। तो काफी ब्यूटीफुली एंजल फिश होती है, जिसकी वजह से इसका नाम रख रखा है एंजल फिश। ठीक है, ऑस्टिक थाइज याद हो गया आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. क्रिस्टल क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऐसे तो आपने सीख रखा है एक कैटेगरी, तो इस कैटेगरी को याद करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेंशन द नेचर ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ बोनी फिशेस।
Bony structures. Bony Bony, structures. हाँ ठीक है, वेरी गुड। Operculum is present or not? Present. Represent. Type of scale? Cycloid Cycloid. scales. Cycloid. Very good. Air bladder is present or not? Yes. Present. Type of fertilization? External fertilization. External And type fertilization. of development? Direct. Direct development. डायरेक्ट। और इसके बाद आपको क्या करना है, मेरीन और फ्रेश वाटर जो फिशेज हैं प्लस जो एक्वेरियम फिशेज है, इनका नेम जो है वो आपको याद रखना और कोई काम नहीं करना है। आसान सा है Ma'am, चैप्टर। there are poikilothermes. यस। अभी तक जब तक हम एम्फीबियंस रेप्टाइल्स तक चलेंगे तब तक क्या चलेगा, सब के सब पोइकिलोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसको समझने में? No, ma'am. चलिए। क्लास एम्फीबिया के बारे में जब हम लोग बात करें तो मैं बस इतना ही बोलूंगी ना, ये सुपर इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। रीज़न ये है कि आपने इधर उधर जंप करता हुआ फ्रॉग को कई बार देखा होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को जब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इसमें क्लियर है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नाम क्या है इसका? एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोट या ड्यूअल होता है, बायस मीन्स लाइफ होता है। तो रीज़न ये है कि ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और एक्वेटिक फॉर्म में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो हैबिटेट में क्या हो जाएगा, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। अब ये पता है और आपने देख रखा है कि वन पेयर लिम्ब इसके अपर फ्रंट साइड में है और दूसरा वाला पेयर है जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, बैठते हैं। तो ये दूसरा पेयर है, तो टोटल कितना हो गया, 4 पेयर ऑफ लिम्ब। तो जब मैं क्लासिफिकेशन सिखा रही थी तो ये टेट्रापोडा है, याद आया आपको? अभी तक में दोनों में से कोई भी टेट्रापोडा नहीं था, उनके पास फिन्स था, इसके पास क्या है, अपेंडेजेस है। तो ये क्या हो गया, टेट्रापोडा। कितने लिम्स है इसके पास, 4 लिम्स है, 2 पेयर। तो 1 पेयर आगे है, 1 पेयर हिंड लिम्ब है, समझ गए आप? ठीक है, अगर इस फ्रॉग को आप देखें तो इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्या डिवाइड कीजिएगा इसको? एक हेड बचा और पिछले वाला जो है ये पोर्शन दैट इज ट्रंक, बस और कुछ है ही नहीं इसके पास। हेड और ट्रंक है, यही 2 कैटेगरी है इसके पास। लेकिन इसको अगर आप देख लेना, अगर मैं आपको ये जीता जागता दिखाऊं सैलेमेंडर को, तो सैलेमेंडर देख के जिसके पास बायो, अगर आप उसको ऐसा बोल देना कि ये जो सैलेमेंडर है ये फ्रॉग का रिश्तेदार है, तो कोई ना बिल्कुल भी 7 जन्म में भी कोई आपका बिलीव नहीं करने वाला है कि ये कोई एम्फीबिया हो सकता है, क्योंकि आपको किसी भी कीमत पे वो एम्फीबियन जैसा देखने में लगता ही नहीं। रीजन क्या है सबसे बड़ा इसका? रीजन ये है कि ये अपनी पूरी लाइफ क्या करता है, टेल को कैरी करेगा फुल लाइफ। अब टेल को क्यों कैरी करेगा, तो उसके लिए एक और नीट का क्वेश्चन बनता है। आपके पास एक टर्म आता है बायो में, ठीक है, उस टर्म को हम लोग कहते हैं नियोटेनी। क्या कहते हैं हम लोग? नियोटेनी। अच्छा, ये आपको कहीं से भी देखने में फ्रॉग जैसा लग रहा है क्या? No, ma'am. No, sir. नहीं। No, ma'am. तो
सबसे बड़ा रीजन ये है ना, इसके पास टेल प्रेजेंट है, इसने सारा काम बिगाड़ दिया है यहाँ पे। सारा काम गड़बड़ कौन कर रहा है मैम यहाँ ये टैडपोल है ना? पे? नहीं, सेलेमेंडर जो है ना, सेलेमेंडर है ये, समझ गया? Yes, ma'am. देखिए, तो ओके मैम। सेलेमेंडर के पास ना हम लोग एक टर्म जो है इसके लिए लिख के सीखते हैं। वो टर्म क्या है आपके पास, ये देखिए, तो बिल्कुल जो गार्डन लिजार्ड जो होता है ना वैसा ही लग रहा है, देखिए ये देखिए, है ना? तो ये क्या है, ये सेलेमेंडर है, इसके पास टेल थोड़ा ब्लर है पीछे में, बट दिख तो रहा है कि हाँ ये वाला टेल है, ठीक है? तो इसके पास में टेल प्रेजेंट होता है। टेल प्रेजेंट है तो क्या बोले हम इसके बारे में फिर? तो फिर क्या क्वेश्चन बन गया? तो यहाँ पे ना एक टर्म है आपके पास बायो का। बायो का टर्म क्या है यहाँ आपके पास? हम लोग कहते हैं इस टर्म को नियोटेनी। क्या कहते हैं? नियोटेनी। क्या है ये? बहुत ही आसान है, परसिस्टेंस ऑफ लार्वल फॉर्म। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. यानी कि पूरी लाइफ जो है इस बेचारे को लार्वल फॉर्म में ही रहना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को, इस फिनोमेना को हम नियोटेनी कहते हैं। और क्योंकि आपने अभी अभी देख रखा है तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल के तौर पे सेलेमेंडर जो है वो आप लिख सकते हैं, अभी अभी सीख लिया आपने सेलेमेंडर, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आपने एक टर्म भी सीख लिया, क्योंकि देखने में आपको अनोखा सा लग रहा था, आप बोले अच्छा ये तो बिल्कुल भी कैसा नहीं दिख रहा, फ्रॉग जैसा तो खैर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो जिसके लिए मैंने आपको एक टर्म सिखा दिया जिसको हम लोग नियोटेनी कहते हैं। ये जो है ये जिंदगी भर टेल को ही कैरी करके जिंदा रहेगा और इसी फॉर्म में मर जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसको लार्वल फॉर्म में रहना है। दूसरी बात ये है कि अभी अभी आपने जितना भी मेंबर देखा, इसका किसी की बॉडी के बाहर स्केल नाम की कोई चीज तो थी नहीं, तो इसके पास स्केल नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके आईलिड्स जो है ना वो काफी प्रोमिनेंट और बाहर की तरफ उभरे हुए दिखते हैं आपको। और फ्रॉग को कभी अगर आपने नजदीक से देखा हो ध्यान से, अब तो खैर डिसेक्शन वगैरह हट गया है, बैन हो गया है काफी ज्यादा इनका। एक तो बेचारे खुद ही कोल्ड ब्लडेड है, इनको बहुत दिक्कत होती है सर्वाइव करने में, ऊपर से एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंडिया में इतने लाखों बच्चे बायो पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो ये इनका कंजम्पशन हो रहा था, तो जिसकी वजह से बैन किया गया। तो अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो बताइए। यहाँ पे ना इसके एक होल जैसा होता है, जैसा क्या होता है, होल ही होता है, ठीक है? उसको टिम्पैनम कहते हैं हम लोग। तो अब इस बेचारे के पास आपकी तरह तो पिन्ना, ईयर पिन्ना निकले हुए कान तो है नहीं, फिर ये क्या करे? तो टिम्पैनम जो है इसमें ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि विच स्ट्रक्चर इन एम्फीबिया रिप्रेजेंट ईयर, तो आप लिखेंगे उसमें टिम्पैनम। और एक इसके पास क्या है, क्लोएका है। ये सिर्फ एम्फीबियंस में होगा और बर्ड्स में होगा। क्लोएका एक ऐसा अपर्चर होता है, अगर आपको समझ नहीं आया, सिंपल सी साधारण सी बात समझनी है। क्लोएकल एपर्चर या क्लोएका, जैसे ह्यूमन बॉडी में एनस होता है ना, ठीक उसी तरीके से इसके पास क्लोएका होता है। लेकिन ये अलग कैसे हो गया? तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो एक्सक्रीटा होगा वो भी इसी से बाहर जाएगा, यूरिन जो होगा वो भी इसी से बाहर जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो ओवरी और स्पर्म जो रिलीज करेंगे वो भी इसी के थ्रू बाहर जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी यही है, तो 3 in 1 हो गया इसके पास। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोएका हो गया, जो बाहर की तरफ खुलता है। रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको जब शुरू में स्टार्ट किया था तभी मैंने कई बार आपको बता रखा है कि ये Ma'am, गिल्स के skin, थ्रू भी lungs and रेस्पिरेशन breath. कर, हाँ लंग्स के थ्रू भी करेगा, मॉइस्ट स्किन से भी करेगा। लेकिन इसके पास हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड बोलने का मतलब ये है कि इसके पास 2 ऑरिकल्स होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है? ये तो हाईली कोल्ड ब्लडेड है ये। थोड़ी ठंड बढ़ गई, एक भी फ्रॉग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं। गर्मी ज्यादा हो गई, आपको कहीं एक भी फ्रॉग एम्फीबिया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल की अलग अलग पढ़ाई की जाती है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन जाना जाता है इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, एम्फीबियंस को हमेशा याद रखना, ठीक है? ओविपेरस है, एग लेइंग है। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, और जैसे अभी अभी मैंने आपको सैलमेंडर दिखाया ना, अगर आप इसके लार्वा को देख लें वो तो और ही अनोखा लगेगा आपको। अगर आप फ्रॉग के लार्वा को देखेंगे ना, उसको भी देख के आप ऐसा, क्योंकि लार्वा में तो सीख ही यही रखा है ना आपने कि वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट जैसा देखने में नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस है
कि इसका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट छोड़ के और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो एक बार जब मैं आपको मेटामॉर्फोसिस समझा रही थी, मैंने एक बार और यही सेम इमेज मैंने आपको शो Yes, करा था, ma'am. मुझे Same याद diagram. सेम, हाँ सेम था। तो ये देख के कहीं से भी कोई भी नहीं बोल सकता कि ये लार्वा किसका है, फ्रॉग का है, क्योंकि अच्छा खासा प्रोमिनेंट टेल रीजन जो है इसमें प्रेजेंट है। तो कैसा डेवलपमेंट होगा, तो इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में जो हम लोग बहुत बात करते हैं, तो आसान से एग्जाम्पल है, सेलेमेंडर सेलेमेंडर सेलेमेंडर, याद हो गया आपको। ठीक है, तो एक तो ब्यूफो है, टोड, ये देख रखा है आपने। नॉर्मल जो साधारण वाला जो मेंढक दिखते हैं ना, राना टाइग्रीना है, वो कॉमन इंडियन फ्रॉग है। ठीक है, फिर पेड़ पे जो आपको ग्रीन ग्रीन वाले बैठे हुए दिखते हैं, वो हाइला है। अभी अभी जो आपने देखा वो सेलेमेंडर था, जिसके पास टेल था। सबसे अनोखा पता है, सब तो खैर जो जो पॉइंट यहाँ पे है अलग से स्पेशल, वो तो अनोखा ही है। एक और यहाँ पे जो आपको दिखता है इक्थियोफिश, मतलब ये अगर हम बोले कि ये तो पूरे जो एम्फीबिया है ना, उसको बेचारा बदनाम ही कर रहा है ये, अगर ऐसा बोले तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप। इसको भी देख के आप कहीं से भी ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी पर्सन गलती से भी सपने में भी नहीं बोल सकता इसको देख के ये एम्फीबिया। आपको लग रहा है ये एम्फीबिया जैसा? देखिए मैम अपेंडेजेस तो नहीं है. कुछ भी नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। समझ आया? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये मैम ये इक्थियोफिश निडेरिया है। जैसे दिख रहा है। ये क्या है? इक्थियोफिश है, ये देखिए। अब ये भी ट्रू फिश नहीं है तो एम्फीबियन। नाम इसका जो है रखा गया इक्थियोफिश, फिश नहीं है ये, स है, स दंत स है, इक्थियोफिश, बस इतने पे ही रुक गया ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, मतलब इसके पास एक भी लिम्ब नहीं था। इसकी मेंबर आसान से ये पहचान गया। तो और एक और स्पेशल पॉइंट क्या है इसमें आपके पास, कि ये जो एम्फीबिया है इसमें बहुत अच्छी कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है। याद आया? ये Yes, ma'am. बैकग्राउंड के कलर के चेंज होने के अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको एम्फीबियन समझ आया? Yes, ma'am. यस आसान मैम। हो गया, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। Yes, ma'am. मैंने बोला ही था एनिमल किंगडम चैप्टर की खासियत क्या है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे और ज्यादा इजी और आसान होता चला जाता है। सही बात है, ये इस चैप्टर में इतनी अच्छी बात तो है ही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर और इजी होता जाएगा। आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. लिजर्ड देखा है आपने? Yes, ma'am. टर्टोइज देखा है? यस Yes, मैम। ma'am. कोबरा भी देखा ही होगा, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ये क्लास रेप्टिलिया है, मतलब रेप्टाइल्स है। ट्री लिजर्ड, ट्री पे बैठे हुए लिजर्ड को देखा है आपने? यस मैम। क्रोकोडाइल भी देखा ही होगा जू वगैरह में। कोबरा वगैरह भी देखा होगा आपने। क्यों पूछ रही हूँ देखा होगा आपने? इसलिए क्योंकि जब क्रोकोडाइल को आपने देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी। क्या नोटिस करी होगी? कि उसके स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते, बहुत प्रोमिनेंट स्केल्स कैरी करता है ये रेप्टिलिया जो है। और जितने यस भी मैम। रेप्टाइल्स को आपने देखा होगा हमेशा क्रीपिंग क्राउलिंग फॉर्म में देखा होगा, रेंगते हुए देखा होगा आपने। तो इसके बेसिस पे ही इसका नाम क्या पड़ा है, रेप्टाइल, क्योंकि रेप्टम का मतलब ही होता है क्रीप और क्रॉल। मैम ठीक बट है, क्रोकोडाइल्स के तो पैर होते हैं वो तो। हाँ है, लेकिन चलता कैसे है? आपकी तरफ भी जंप करके चलता है, कैसे चलता है? नोटिस कीजिए, चलता कैसे है वो?
वो भी क्रीपिंग के अंदर ही आता है, समझ गए? Yes, जो ma'am. चलता है वो भी किसके अंदर आता है, क्रीपिंग के अंदर ही आता है। मंकी की तरह तो चलता नहीं, यहाँ है तो उधर जंप कर जाएगा, फिर तो और दिक्कत हो जाती है ना। तो ये क्राउलिंग ही बोलेंगे उसको। तो इसका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो कैसा है, ये क्रीपिंग क्राउलिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कैटेगरी के अंदर ही आता है। टेरेस्ट्रियल तो है मोस्टली, लेकिन पानी में भी रह सकते हैं थोड़े बहुत, पता ही आपको। स्केल इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा, कॉर्निफाइड स्किन होता है, ऐसा लगता है कांटे कांटे से निकले हुए। तो एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास। कभी आपने आपके घर में जो छिपकली देखी होगी आपने, कभी आपने कान देखे हैं उसके? कभी देखा होगा आपने? तो कॉमन No. सेंस से आप लिखेंगे कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एनी एक्सटर्नल ईयर, है ही नहीं इसके पास। इस फिर क्या होगा, तो इसके पास भी टिम्पानम होगा, वही ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। लिम्स अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर में होंगे। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोबरा के पास कौन सा लिम्ब है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कौन सी बात बोली जा रही है, व्हेन प्रेजेंट, तब इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, ठीक है। हार्ट वैसे तो इसमें सबके पास 3 चैम्बर्ड है, बट एक्सेप्शनली एक क्रोकोडाइल और एक एलिगेटर, ये 2 मेंबर इसके पास ऐसे हैं जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्शनली, ठीक है। तो रेप्टाइल्स भी कैसे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब तक आप रेप्टाइल तक चल रहे हैं तब तक आराम से आंख बंद करके आप इनको कोल्ड ब्लडेड लिख सकते हैं, ठीक है। स्नेक्स वगैरह के बारे में और लिजर्ड्स वगैरह है, इनकी खासियत क्या है, कुछ कुछ टाइम पे, कुछ कुछ समय पे आउटर स्किन को है ना, ये मतलब एज अ कास्ट ये बॉडी से रिमूव करते रहते हैं, डिटैच करते रहते हैं, इनमें ये खासियत है। पता ही, अब आप इतने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं कि इनके सेक्सेस कैसे सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। ओविपेरस तो है ही, ये रेप्टाइल्स है तो, और डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट है, ठीक है। जितने भी इसके एग्जाम्पल है ना, सब देख रखा है आपने। एक आपके पास है यहाँ पे किलोन, दैट इज टर्टल, टिस्ट्यूडो, टर्टोइज, ट्री लिजार्ड जो पेड़ पे बैठे हुए आपने देखे होंगे, दैट इज कैमेलियन, है ना। बहुत अच्छा कैमोफ्लेज करता है ये ट्री लिजार्ड। सही में अगर कहीं बैठा हो ना, जैसे पत्ते के ऊपर बैठा है, बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा। किसी रॉक पे बैठा है, बिल्कुल उसी के जैसा डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है ट्री लिजार्ड की, ठीक है। गार्डन लिजार्ड जो है, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, सब में कैमोफ्लेज बहुत अच्छा है, दैट इज केलोट। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, एलिगेटर। वॉल लिजार्ड जो है ना, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन जानबूझ के हेमिडेक्टाइलस करके पूछा जाता है, क्योंकि वॉल लिजार्ड तो बच्चों को आता है, बट वो हेमिडेक्टाइलस देख के घबरा जाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमारे। देन आपके पास कुछ खतरनाक डेंजरस से स्नेक्स हैं, जैसे कोबरा का नाम आपने सुन ही रखा है बहुत ज्यादा। बंगारस है जो करैत सांप होता है। देन आपके पास वाइपर है, विपेरा, ठीक है। तो रेप्टाइल्स क्रिस्टल क्लियर है आपको, इसको समझने में कोई दिक्कत, बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें इसको समझने में कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत किसी को? Ma'am, हम्म ma'am, why salamander is also not a part of reptile? सेलेमेंडर को कैसे बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। सेलेमेंडर की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, किससे मिल रही है, किससे मैच कर रही है, ये है ही एम्फीबिया। बट जो थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में होता है ना, ठीक है, तो ये वैसे वाटर में गलती से सरवाइव कर जाता है, जहां पे इसको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से ये जिंदगी भर इसी फॉर्म में सरवाइव करेगा। तो है ये एम्फीबिया ही, इसके सारे फीचर्स भी एम्फीबिया के ही हैं। लेकिन सिर्फ ये क्या नहीं कर पाता, मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता, समझ गए? ठीक है। Yes, ma'am. आगे चले हम लोग। Yes, ma'am.
क्लास एप्स की जब बात करें तो किसी भी वर्ड को ना पहले आप अपने दिमाग में रख लें, क्या क्या आपको लक्षण दिखते हैं, क्या क्या नजर आता है आपको बर्ड में, ठीक है। तो बर्ड्स फिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको फेदर्स दिखता है इसमें, इजीली विंग्स फ्लाई भी करने दिखता है। की। लेकिन बहुत सारे बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, डोडो, ये सब ना उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं। फिर उसके बाद बर्ड्स की पहचान क्या है कि इनके पास ना माउथ नहीं होता, बीक होता है, इनकी चोंच होती है, जिसकी वजह से आप इनको पहचानते हैं। सवाल ये उठता है कि टेट्रापोडा में पढ़ रहे हैं तो लिम्ब के बारे में क्या बात करें फिर हम। तो इसका जो फोर लिम्ब है वही मॉडिफाई कर गया है विंग्स में, जो आपको इसके पंख दिखते हैं। तो एक्चुअली में पहले क्या था, वो फोर लिम्ब था, ठीक है। और हिंड लिम्ब तो आपने देखा होगा, जैसे ऐसे क्लॉ के सहारे जिसके थ्रू वो बैठे रहते हैं ब्रांचेस वगैरह पे। फिर अगर उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा वॉक करना है, किसी बर्ड को चलते हुए आपने देखा होगा, स्विम करना है, क्लैपिंग करना है, या ट्री ब्रांचेस के ऊपर बैठना है, तो ये अपने हिंड लिम्ब की हेल्प लेते हैं। स्किन जो है इनका ड्राई तो है, लेकिन कोई ग्लैंड जो है, मतलब या कोई स्केल जो है आपको इसकी बॉडी पर नहीं दिखेगा। सिर्फ क्या है, इसका जो टेल वाला, इसकी पूंछ का जो बेस वाला हिस्सा होगा ना, वहां पे थोड़ा सा ऑयल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग बात जो आपको याद रखनी चाहिए, इसका जो बोन है वो हॉलो होता है। हॉलो मतलब खोखला। जैसे आपके घर में जो पर्दे आप लगाते हैं ना, जिस पाइप में जो पूरा आर पार हॉलो होता है, उसको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। तो टाइप ऑफ बोन अगर आपसे कोई पूछे बर्ड के बारे में, तो इसके बोन का टाइप कैसा है, न्यूमेटिक है। वैसे बोन्स को हम लोग न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा बोन कैरी करेगा, ताकि लाइट वेटेड हो। एरोप्लेन बनाने के पहले एप्स के बॉडी स्ट्रक्चर की पढ़ाई की गई, उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इसमें पूरी जो इंजीनियरिंग जो इसकी गॉड ने कर रखी है, इसको ऐसा बनाया ही गया है कि ये इजिली क्या कर सके, फ्लाई कर सके, ठीक है। अब अब जाके बर्ड्स और इसके आगे की कैटेगरी जो है मैमल्स, दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड आएंगे, होमियोथर्मस आएंगे। हार्ट इसके पास कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा, दैट इज 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल। और बर्ड्स के बारे में जब हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब खासियत क्या है कि इसके पास एडिशनल चैम्बर है, क्रॉप एंड गिजार्ड नाम के, ठीक है। अब आपकी बॉडी में तो क्रॉप गिजार्ड है नहीं, बट इसके पास क्या है, क्रॉप गिजार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। दिखा देती हूँ मैं आपको। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान देनी है, इसमें दो तीन इमेजेस बट ड्रैग नहीं हुई, ये ब्लड है बट उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर में कौन सा बोल रही हूँ। यहाँ पे जब इसका एलिमेंट्री कैनाल आ रहा है, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है कि ये क्रॉप है, और एक इसके बाद वाला जो पार्ट है दैट इज गिजार्ड है। तो जैसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के आप किसी चीज को ग्राइंड करते हैं ना, वैसे इसके पास क्या है, गिजार्ड वाला पार्ट है, गिजार्ड वाला पोर्शन। तो इसके पास एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं क्रॉप। आपसे सर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जो कि एडिशनल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड कैरी करता है, तो फिर आपको ए पर वर्ड्स लिखना है, ठीक है। हार्ट की कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। कैसे है ये, कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, ठीक है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब ये इतना एडवांस हो चुका है, जो बर्ड्स के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, और ये इतना एडवांस हो चुका है, ये अपना रेस्पिरेशन किससे कर सकता है, लंग्स के थ्रू कर सकता है। और इसके लंग्स के पास जो है एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि रेस्पिरेशन कर सके। सेक्सेस तो बर्ड्स में आपको पता है कि कैसा होता है, सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। बर्ड के बारे में तो बचपन से आप जानते हैं ना, एगलिंग होते हैं, ये कैसे होते हैं, एगलिंग होते हैं।
कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना है कि वो भाई एक बर्ड है तो उसका ये लार्वा है, ऐसा तो सुना ही नहीं कभी आपने बोलते हुए। तो उसका डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। जब बच्चे छोटी प्राइमरी क्लास में होते हैं ना, तो भले ही साइंटिफिक नेम नहीं, बट उनको बोला जाता है कि क्या करो, 5 बर्ड का नाम बताओ, तो 10 बर्ड का नाम याद करो। यही सब तो सीखते हैं बचपन से आप, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जो भी है सबको आप जानते हैं, सिर्फ आपको इसका जो जीनस नेम है वो याद रखना है। क्रो, अब मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि क्रो इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड और एप, पता ही आपको, दैट इज कॉर्वस, ये याद रखना पड़ेगा। पिजन इज द कोलंबा, पैरट इज द सिटेक्युला, यहाँ पे पी साइलेंट होता है। देन ऑस्ट्रिच जो है यहाँ पे स्टुर्डो, ठीक है। फिर पीकॉक जो है इसको पैवो कहते हैं हम लोग, और पेंगुइन जो है तो इसको हम लोग टेनोडाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनोडाइट्स। और वल्चर जो है दैट इज नियोफ्रोन। वल्चर को क्या कहते हैं? नियोफ्रोन कहते हैं। बर्ड्स और एव्स, क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. मोस्ट सुपीरियर क्लास आपके पास है मेमेलिया। इनको मोस्ट सुपीरियर और मोस्ट एडवांस्ड क्लास के अंदर रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे अर्थ पे सबसे एडवांस्ड नर्वस सिस्टम जिसके पास है दैट इज मैमल, ठीक है। और मैमल की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि ऐसा हैबिटेट आपने कहीं नहीं लिखा होगा, हर जगह आप लिख सकते हैं। पोलर आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, हर जगह ये पाए जाते हैं। मैमल्स की ये खासियत है, ठीक है। एक इकलौता फ्लाइंग मैमल कौन सा है? बैट है। पता है आपको फ्लाइंग मैमल कौन सा है? बैट है। कुछ तो क्या है यहाँ पे, पानी में भी रहते हैं, जैसे व्हेल मैमल है बट कहाँ रह रहा है? वाटर के अंदर। मैमल नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि मैमल्स के पास मैमरी ग्लैंड होता है। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मेल के पास कहाँ होता है? होता है, बट वो रिड्यूस्ड होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, वर्किंग नहीं होता, ठीक है। होता जरूर है, लेकिन फीमेल्स में जो है उसका पर्पस क्या है? तो यंग वंस जो है उनको नरिश किया जाता है किसके हेल्प से? मेमोरी ग्लैंड की हेल्प से। अब आपके पास, आपको अपना फीचर लिख देना है इसमें। आपके पास कितने पेयर ऑफ लिम्ब है? 2 पेयर ऑफ लिम्ब। क्या करते हैं आप अपने लिम्ब से? वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बर्रोइंग, स्विमिंग। फ्लाई अपनी आपके लिए नहीं है, फ्लाइंग किसके लिए? बैट के लिए, ठीक है। बैट के लिए। स्विमिंग और फ्लाई, हाँ फ्लाइंग जो है वो बैट के लिए, वो आप अपने मन ही लिख दीजिएगा। मैंने एक ट्रिक के तौर पे बोला कि आपको अपने फीचर लिख देना है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी खासियत ये है, वो हेयर जरूर कैरी करेगा। हाँ जब कभी मतलब मैमल का फ्लाइंग एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शनल केस है इसमें। हाँ मतलब कैसे फ्लाइंग बोलेंगे? एक एक्सेप्शनल केस है। हाँ हाँ हाँ, ठीक सिर्फ है। बैट के लिए ही है वो। हाँ, बैठी के लिए बस इकलौता मैमल है फ्लाइंग कंडीशन में। आपके पास ना जो कान है बाहर की तरफ निकले हुए, उसको पिन्ना कहते हैं। तो सारे मैमल्स के पास, कभी भी अगर कंफ्यूजन हो ना, याद कर लेंगे हमने पिन्ना देखा है क्या उसमें। आप चूहे को देखें, कैट को देखें, टाइगर को देखें, लायन को देखें, खुद को देखें, मतलब जिस जिसके कान देखे ना आपने, वेल वगैरह को छोड़ के, कुछ है इसमें भी एक्सेप्शन है, बट हम अगर ओवरऑल फीचर की बात करें तो जिस जिसमें आपने प्रोमिनेंट ईयर पिन्ना देखा है दैट आर मैमल। और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है, जैसे इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, सब में अलग अलग डेंटल फॉर्मूला होता है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है
कि मैमल्स के पास ना अलग अलग डिफरेंट टाइप के टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल। आप कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं। रेस्पिरेशन किससे करते हैं आप? लंग से। गिल तो नहीं लिखेंगे ना, आप लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का नो चांस, हो ही नहीं सकता, इंटरनल होगा। आप काफी एडवांसमेंट की तरफ आप बढ़ चुके हैं। सारे के सारे विविपेरस है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक आपके पास एक्सेप्शन क्या है? दैट इज ओविपेरस प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं इसको। ऑर्निथोरिंकस लिख के बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेटिपस इज द ऑर्निथोरिंकस। अदर हम अगर विविपेरस मैमल्स के बारे में बात करें, याद करें, बहुत ही आसान और इजी है, आप जानते हैं इसको, ठीक है। दैट इज कैंगेरू जो आप जानते हैं, मैक्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, कैमल है, कैमेलस, मंकी है, मकाका, रैट है, रैटस इनका जीनस नेम है सबका। डॉग का ये मैंने द लिविंग वर्ल्ड में भी आपको सिखा रखा है, कैनिस। कैट का पेलिस। एलिफेंट है तो एलिफेस। हॉर्स है तो इक्वस। डॉल्फिन है तो डेल्फिनस। ब्लू व्हेल है तो बैलिनोप्टेरा, ठीक है। टाइगर का साइंटिफिक नेम मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड में भी बता रखा है, पैंथेरा टाइग्रिस। लॉयन है तो पैंथेरा लियो। उसके बाद जितने भी ये साइंटिफिक नेम्स हैं और जिसमें जीनस नेम है, इसको लिख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आपका ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम का, ये ओवर होता है। इस मैमल को समझने में कोई दिक्कत किसी को? मैमल समझ आया आपको? यस मैम। चलिए।